नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। हरियाणा सरकार द्वारा सरपंचों के पक्ष में एक डिसीजन लिया गया है, जिसको लेकर हम हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे क्या वो डिसीजन और क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार सर। इसका जो डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो पंचायतें बनने के बाद उससे पहले ई टेंडरिंग के माध्यम से जो हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कामों में गुणवत्ता है, समयबद्ध तरीके से हो और पैसे का दुरुपयोग ना हो। सरकार ने एक बड़ा फैसला प्रदेश हित के लिए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और गांव में जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता था वो पैसा हम सुनिश्चित करें कि डेवलपमेंट पे लग रहा है। क्योंकि उससे पहले ये शिकायतें रहती थी कि वो पैसा डेवलपमेंट पे ना जाकर किन्हीं की जेबों में घुसता था। और जो आज हमारी हरियाणा सरकार है, हम सब लोगों की, हरियाणा की जनता को जवाबदेही थी उसमें, लेकिन कुछ अड़चने मैं कहूँगा छोटे कामों को लेकर आई। जब हम संवाद प्रोग्राम में गए तब हमने उसमें अंदर कुछ सुधार की जरूरत थी, उनको किया। मानदेय बढ़ाने की बात थी, जो मांग पत्र हमारे चुने प्रतिनिधियों से, जो भी हमारे पंचायतें, सरपंच, हमारी ब्लॉक समितियों के साथी, जिला परिषद के साथियों के द्वारा आए। अब उसके बावजूद भी जब बार बार स्टेट लेवल की मीटिंगें अधिकारियों के, हमारे चुने लोगों की हमने ली, उसमें इश्यूज थे छोटे कामों को लेकर, 50,000 से लेके 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक के कामों के अंदर, जिनको टेंडर को बार बार लगाने से भी, उनमें क्लब करने के बाद भी वो काम हम उनको नहीं करवा पा रहे थे। तो सरकार ने फैसला लिया, जो हमारी पंचायत की ऑन इनकम है, चाहे PRI का फंड है, चाहे उनकी कोई खेती का ठेके की बात है, जो रेवेन्यू आता है, उससे जो भी पैसा पंचायत का अपना फंड है, उस काम को 50% पेमेंट को 5 लाख से छोटे कामों को वो मैनुअली कोटेशन से करवा सकते हैं। और जो काम रुके हुए थे उनको इस फैसले से गति मिलेगी। और बड़े काम, जो 5 लाख से बड़े काम हैं, उनको हम थ्रू ई टेंडरिंग ही रखेंगे और उसमें बाइफिकेट भी नहीं करेंगे काम को। ये भी उसमें नोटिफिकेशन में सरकार ने हिदायतें दी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इससे जो विकास का पहिया, जिसको हम गति देना चाहते थे, और गति इस सरकार के फैसले से गांव को, विकास को मिलेगी। जो सर आपने बताया कि गांव को शहर की तर्ज पर विकास किया जाएगा, क्या इसमें ये दिशा नजर आएगी इसमें सर? देखिएगा, पहले गांव गली नाली तक ही था, या चौपाल के पैसे मांगते थे। आप देखिए कम्युनिटी सेंटर, जहां हमारी सभी कम्युनिटी को, 36 बिरादरी के लोग उसमें ब्याह शादियाँ हैं, कोई धार्मिक फंक्शन है, कोई राजनीतिक फंक्शन है, कोई सोशल फंक्शन है, कर पाएंगे। और साथ में जो जोड़ों के हालात ख़राब थे, हमने 11,800 जो पॉल्यूटेड जोड़ों को चिन्हित किया सरकार ने 18,000 में से। उनमें करीबन 1, 2, 3, 4, 5 फेज़ तक की तैयारियां अभी हम कर चुके हैं। कुछ डिलीवर कर चुके हैं, किसी पे काम चले हुए हैं, किसी की ड्राइंग तैयार होने लग रही है, किसी की एडमिशन अप्रूवल मिली है। करीबन 7,000 जोड़ों पे हम गए हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश में जो हालात गाँव के एक किस्म से कह सकता हूँ कि लोगों का रहना हुआ मुश्किल हुआ था, उससे एक बड़ी, मैं कहूँगा, एक जो पौंड अथॉरिटी के माध्यम से, हमारी ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से, उन जोड़ों को हम जीर्णोद्धार जिनका कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला फिरनियाँ बनाकर गांव में बाईपास का काम करेगा, बड़ा फैसला सरकार का। साथ में स्ट्रीट लाइट लगाकर, व्यायाम का पार्कशाला बनाकर, पुरानी बिल्डिंगों में ई-लाइब्रेरी देकर, हमारे जो युवा क्लब हैं उनको अंडरटेकिंग के बाद इंडोर जिम, जो शहरों की सुविधा गाँव में आई है, तो ये 9-10 सुविधाएँ हैं। जब पीने का स्वच्छ जल हो, जल जीवन माध्यम, अपने नल के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से 24 घंटे बिजली देने की बात हो, जो शहरी सुविधाएं थी, अब वो गांव के धरातल पर उतरनी शुरू हुई है। समय जो इन कामों को डेवलपमेंट में लगेगा वो लगेगा, लेकिन जो शहरीकरण सिर्फ भाषण में था,
अब वो गांव के धरातल पर आपको नजर आना शुरू हो गया। सर, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की जा रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, मैं निंदा करूँगा वो हमारे उपराष्ट्रपति जी के बारे में जो वहाँ जो भी व्यवहार किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपने देखा कि हरियाणा के विकास में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों का विकास जो है शहरों की तर्ज पर किया जाएगा, कोई भी विकास में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। टोहाना से सुशील कुमार, पंजाब केसरी टीवी, हरियाणा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।